हेलो, हाय, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए एक और नई मास्टर वीडियो लेकर आई हूँ। कल की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। कंप्यूटर फंडामेंटल में जो मैंने कुछ खास पॉइंट्स थे, खास टॉपिक थे, उन पर एक वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे पता है कि अभी 5 तारीख को सभी का CCC का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद O लेवल का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है जनवरी में, तो सभी ने बहुत बीच में लॉकडाउन आने के समय बहुत सारी पढ़ाई की होगी और अभी टाइम के टाइम सब कुछ रिविज़न करना है और रिविज़न करके बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम देने हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने ये इस तरह का वीडियो बनाया है। कल मैंने 4 से 5 टॉपिक क्लियर किए थे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं, जनरेशन क्या होती है, और फिर बेसिक प्रोसेसिंग पर मैंने क्वेश्चंस बनाए थे। ठीक है, अभी आज जो क्वेश्चन बनाए हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर बनाए हैं। मैं अगर बहुत बड़ी बात नहीं बोलती हूँ, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को, इस सारे को बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आई होप कि आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि चांसेस ये मान लीजिए बिल्कुल -1 के बराबर हैं कि अगर आप ये पूरा अच्छे से देखिए, ये टोटल करीब आपका 110 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। 110 क्वेश्चन का मतलब है कि इनपुट और आउटपुट का मैंने टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसका 1-2 बार मल्टीपल रिवीजन ले लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, अब हम देर करने से पहले अपनी शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनपुट क्या है। इनपुट क्या है? देखिए, इनपुट क्या होता है। हमारा जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, वो क्या करता है? वो ऑर्डर्स लेता है हमसे और उसके बाद क्या करता है? एक आंसर जनरेट करता है। तो कंप्यूटर मशीन जो लेती है उसको बोलते हैं इनपुट, और जो वो वापस जनरेट करती है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। ठीक है, अब ये होता है कि इनपुट वो है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करते हैं। मुझे अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, अपना कोई भी वर्क है, कुछ भी मेरी रिपोर्ट है, कोई फाइल है, वो मुझे बनवानी है, तो उसके लिए मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? एज अ इनपुट पहले इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और वापसी में मुझे आउटपुट जनरेट करेगा। तो कंप्यूटर का इनपुट क्या है? इनपुट वो है जिससे हम कंप्यूटर से संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट, इनपुट का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम्स, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारी जगह क्या होता है, इनपुट वर्ड यूज ही नहीं होता है। इनपुट डिवाइस के लिए वर्ड यूज होता है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस का दूसरा नाम क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस के मुख्य उदाहरण क्या है? सबको पता है, सबसे ज़्यादा आप कंप्यूटर में बैठकर बाद में पता चलता है आपको ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले आप कंप्यूटर पर बैठते हो, आपको पता होता है सामने एक मॉनिटर है जिस पर आपको दिखाई दे रहा है आप क्या कर रहे हो। उसके बाद बराबर में एक CPU है जो पूरा प्रोसेसिंग का काम करता है। उसके बाद जो 2 डिवाइस है वो कीबोर्ड और माउस है, जिससे आप कंप्यूटर को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, हम कंप्यूटर को जो देते हैं वो क्या होता है? इनपुट। जिस डिवाइस के जरिए देते हैं वो होती है इनपुट डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर को जो दे रहे हैं या मशीन हमसे जो ले रही है वो क्या है? वो इनपुट। और जिस डिवाइस के जरिए ले रही है वो क्या है? इनपुट डिवाइस। तो मुख्य उदाहरण कौन से हैं? मेन 2 डिवाइस होती है जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज योर कीबोर्ड और सेकेंड इज योर माउस। करेक्ट, आगे चलते हैं। उसके बाद होता है कि इनपुट डिवाइस के प्रकार। देखिए, बेसिक आधार पर अगर हम बात करें, इनपुट डिवाइसेस 4 कैटेगरीज में होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ प्रकार बता रही हूँ। इनपुट डिवाइस 4 प्रकार की होती है। ऐसे कोई पूछे आपसे तो आप बोलोगे 7, 8, 6, बहुत सारे प्रकार की होती है। कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, आप ऐसे बोलोगे नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है, तो सिर्फ 4 प्रकार की होती है। 4 उसकी कैटेगरीज होती हैं। कौन सी? पहली, टाइपिंग, यानी कि हमें अगर
इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो वो हम कंप्यूटर को कीबोर्ड की मदद से देंगे। और कीबोर्ड क्या होता है? एक टाइपिंग डिवाइस है। दूसरा क्या होता है? प्रिंटिंग। एक प्रिंटिंग डिवाइस होती है जिसके जरिए वो हमारे से क्या करती है? स्कैन कॉपी ले लेती है। दूसरी होती है आपकी स्कैनिंग डिवाइस। तीसरी होती है आपकी ऑडियो विजुअल डिवाइस। और एक होती है आपकी चौथी कौन सी होती है? पॉइंटिंग डिवाइस। अब प्रिंटिंग को आप स्कैनिंग डिवाइस बोलो या प्रिंटिंग बोलो, डजंट मैटर, क्योंकि स्कैनिंग मेन क्या है? प्रिंट वाला तो आउटपुट होगा क्योंकि वो बाहर निकाल रहा है। स्कैनर क्या कर रहा है? किसी चीज को कैप्चर कर रहा है, तो वो अंदर ले रहा है, तो वो इनपुट डिवाइस हुई। ऑडियो विजुअल जो हमारे माइक्रोफोन्स होते हैं वो हमारी साउंड को अंदर ग्रैब कर रहे हैं, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। तो 4 कैटेगरीज होती हैं। एक पे हम टेक्स्ट की फॉर्म में भेजते हैं फर्स्ट। सेकंड पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि जिसे हम टच करके क्लिक करके करते हैं, जैसे माउस हुआ, है ना। तीसरा क्या होता है हमारा? स्कैनिंग डिवाइस, जिसके जरिए हम स्कैन कर रहे हैं, वो स्कैनर मोड भी हो सकता है। और एक है साउंड वाली फॉर्म में अगर इनपुट ले रहा है तो वो ऑडियो विजुअल डिवाइस होती है। ठीक है, 4 कैटेगरी होती है। नेक्स्ट, स्कैनर का क्या काम है? क्या करता है स्कैनर? सबको पता है कि वो हमारी इमेज को, हमारे टेक्स्ट को, हमारी पिक्चर्स को अपनी जो मशीन है उसको कैप्चर करके उसकी एक इमेज, एक सॉफ्ट कॉपी बना के कंप्यूटर में फीड करता है। अगर मैं सपोज अभी मेरे पास कोई नोटबुक है और मुझे इसका जो पेज है वो कंप्यूटर में अंदर चाहिए, है ना, कंप्यूटर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? अभी जो पेज पे है वो कॉपी कौन सी है? वो हार्ड कॉपी है। मैं हार्ड कॉपी को अगर मशीन पे रखती हूँ तो वो क्या होगा? स्कैन हो जाएगा, और स्कैन होने के बाद उसकी एक कॉपी जनरेट होगी और वो कॉपी कंप्यूटर में फीड हो जाएगी। तो वो क्या कर रहा है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में तो कन्वर्ट कर ही रहा है, प्लस उस पिक्चर को, उस टेक्स्ट को कैप्चर करके कंप्यूटर में फीड कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? स्कैनर कर रहा है। ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी है? माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। पॉइंटिंग डिवाइस का बेसिकली जो अर्थ है वो निकलता है पॉइंटिंग से। ठीक है ना, कि जब हम स्क्रीन पर डायरेक्टली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी आइकन को, किसी पिक्चर को, किसी फाइल को डायरेक्टली टच कर सकते हैं जाके, तो पॉइंट कर सकते हैं उसको, तो उसके लिए पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माउस इनपुट डिवाइस है लेकिन टाइपिंग वाला कैटेगरी में नहीं आता, पॉइंटिंग वाला कैटेगरी में आता है। माउस से हम डायरेक्टली स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं। तो कौन सा हुआ पॉइंटिंग डिवाइसेस? माउस हुआ, जॉयस्टिक हुआ, लाइट पेन हुआ। एक बात और याद रखना, जब कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ट्रू और फॉल्स में कि ऑल द इनपुट डिवाइस आर द पॉइंटिंग डिवाइस। सभी इनपुट डिवाइस जितनी भी होती हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं, या ऑल द पॉइंटिंग डिवाइस आर द इनपुट डिवाइस। अब दोनों बातों में फर्क है। सभी पॉइंटिंग डिवाइस, ऑल द पॉइंटिंग डिवाइस आर द इनपुट डिवाइस, ये बात आप बोल सकते हैं कि सभी पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस होती है, दैट इज अ ट्रू, क्योंकि माउस पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस है ऑलरेडी, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस है बिल्कुल, उसके बाद जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट वो पॉइंटिंग डिवाइस है और सभी पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस होती हैं, लेकिन सभी इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती हैं, ये बात गलत है, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही। क्यों? आपकी इनपुट डिवाइस में तो आपकी माउस भी आता है, कीबोर्ड भी आता है, आपका क्या बोलते हैं स्कैनर भी आता है, तो क्या वो पॉइंटिंग डिवाइस है? आप कीबोर्ड से डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हो? नहीं, एरो कीज का इस्तेमाल करके अप एंड डाउन जाओगे या टैब का इस्तेमाल करोगे, डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकते, तो वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो रिमेंबर वन थिंग, all the pointing device are the input device is correct and all the input device are the pointing device is not correct, वो सही नहीं है, गलत है। ठीक है, उसके बाद आता है कीबोर्ड की मदद से क्या करते हैं? समस्त सूचनाओं को टाइप करके कंप्यूटर में फीड किया जाता है, या ये कह लीजिए कि कीबोर्ड की मदद से सभी इंस्ट्रक्शन, सभी निर्देश कंप्यूटर को टाइपिंग की रिटन फॉर्म में दिया जा रहा है, या ये बोल लीजिए कि कंप्यूटर से
वो उस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस की मदद से हो रहा है। करेक्ट। तो क्या है इसका? हाँ, अब आगे ए से जेड तक की कीज क्या कहलाती है? कीबोर्ड पर बहुत सारे टाइप की कीज होती हैं, उनके आंसर्स भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी कीज होती हैं। तो अगर हम बात करें कि ए से लेकर जेड तक की जो कीज हैं उनको क्या कहते हैं, वो सभी कीज होती हैं अल्फाबेट कीज। कौन सी होती हैं? अल्फाबेटिकल कीज या अल्फाबेट कीज। नेक्स्ट, 0 से लेकर 9 तक की जो कीज होती है उनको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीज। 0 से 9 तक की कीज को न्यूमेरिक कीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 से F12 तक की कीज क्या कहलाती है? ऑब्वियसली फंक्शन कीज। सबको पता है कीबोर्ड पर 12 फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेके F12 तक। ठीक है। फिर आता है कि प्लस, माइनस, इक्वल, हैश, एट द रेट आदि जो सिंबल कीज हैं वो क्या कहलाती हैं? अर्थमेटिकल सिंबल कीज, साइन कीज भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिक साइन कीज या अर्थमेटिकल सिंबल कीज। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? MICR का बहुत यूज किया जाता है, ये एक इनपुट डिवाइस है। MICR एक इनपुट डिवाइस है और इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन है मैग्नेटिक MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या? और MICR एक इनपुट डिवाइस है, प्लस इसका इस्तेमाल बैंकों में चेक को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। जो आपके बैंक होते हैं, बैंकों में आप लोग जो अमाउंट के चेक लगाने जाते हैं अपने, तो चेक के नीचे एक सीरियल नंबर होता है, वो एक स्पेशल इंक से लिखा होता है बैंक की। तो उसको प्रोसेस करने का काम, स्कैनिंग करने का काम जो करता है उसको प्रोसेस MICR की मदद से किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? अभी अभी बताया आपको, ऑब्वियसली बैंकों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR की फुल फॉर्म क्या है? OMR की फुल फॉर्म क्या है? सबको पता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद है OMR का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? पता है सबको? OMR का उपयोग सबसे पहले, अभी आप लोग MCQ एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम देने एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस, CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, OMR शीट मिलती है वहाँ पर। उसमें मैं देखा हुआ जिसमें काले काले गोल गोल घेरे घेरे बनाते हैं, तो वो क्या होती है? OMR शीट होती है। उस OMR शीट पर जो आप ब्लैक ब्लैक गोल गोल घेरे बनाते हैं, तो अब इतने सारे लाखों बच्चे किसी भर्ती कॉम्पिटिशन की तैयारी के एग्जाम देते हैं, तो वो इतनी जल्दी कॉपीज कैसे चेक होती हैं? वो एक OMR मशीन होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उस रीडर की मदद से उन कॉपीज को उसमें डाला जाता है और चेकिंग होकर कितने गोले घेरे सही पैटर्न पे बने। अब आप सोच रहे होंगे मैम मशीन को ये कैसे पता चलता है? देखिए मैं बताती हूँ। सपोज क्या होता है, अभी एक मेरी पिक्चर हो, एक और किसी पर्सन की पिक्चर हो, तो कंप्यूटर में दोनों के पिक्चर्स को क्या किया जाता है? स्कैन किया जाता है ना। तो होता क्या है एक्चुअली, जो पेपर हमारा होता है उस पेपर में A, B, C, D 4 सीरीज होती हैं। चारों सीरीज के अकॉर्डिंगली जो हमारी आंसर की होती है ना, आंसर शीट होती है, फाइनली आंसर शीट के गोल गोल घेरे बना के सही आंसर कहाँ पे है, तो जैसे एक आंसर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे गोल गोल घेरे बने हैं। उनको मतलब बिल्कुल आप ऐसे एक फोटोकॉपी मशीन पे रखिए, रखने के बाद आप जब उसको उठाएंगे तो तब देखना जो गोल गोल घेरे हैं उनसे पैटर्न बना होगा, एक पिक्चर, एक इमेज बन गई होगी। तो कंप्यूटर में A सीरीज के लिए, B सीरीज के लिए, C और D चारों सीरीज के पैटर्न बना के उनको पहले से फीड कर दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर में सामने A सीरीज का हमने पैटर्न फीड किया और कॉपी दी, तो जो उसका पैटर्न है वो अंदर आने वाली कॉपी के पैटर्न से मैच होगा। ठीक है। जितनी डॉट मैच हो जाएंगी अपनी जगह प्रॉपर, सपोज एक डॉट यहाँ है, जिस बंदे की कॉपी आई है वो भी इसी के ऊपर रखा गया। अब
ये सही कॉपी है जो हमने आंसर तैयार किया है, और ये वो कॉपी है, बच्चे की कॉपी है। इसमें से इसमें करते हुए 52 जो गोले हैं वो एक के साथ एक बिल्कुल फिक्स सेट हो गए, मैच हो गए। तो लिखा हुआ आ जाता है कि 52 सर्कल्स या पैटर्न्स आर मैच, तो यानी कि इस बच्चे के 52 आंसर सही है। समझ में आई बात? तो इस तरह से क्या होता है, उसके अंदर एक पैटर्न मैच किए जाते हैं ओवन शीट में। इस तरह से बच्चों की कॉपीज चेक होती हैं। ओके, चलिए आगे आता है OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जिस तरह से ये मार्क को रीड करता है, ऐसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कैरेक्टर्स को, अल्फाबेट्स को ABCD इनको रीड करता है। ठीक है, चलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जानने के लिए माउस की कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको बहुत सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये जानना है कि इस आइकन से, इससे रिलेटेड कितने ऑप्शन ओपन हो सकते हैं, यानी जो दिखाई दे रहा है उनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। स्क्रीन पर जो आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है, अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज ओपन करनी है कि उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन खुल सकते हैं, तो हम माउस का कौन सा क्लिक करते हैं? राइट क्लिक। याद रखना, रिमेंबर, क्वेश्चन सुन लीजिए। किसी ऑब्जेक्ट की, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उस ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जानने के लिए माउस का कौन सा क्लिक किया जाता है? राइट क्लिक। ठीक है, नेक्स्ट, किसी उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती है। ऑब्वियसली क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो गया। ऐसा कौन सा उपकरण या डिवाइस है, किस उपकरण की मदद से कंप्यूटर में कोई भी सूचना या इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, यानी कि मशीन के अंदर भेजी जा रही है? क्या होगा? इनपुट डिवाइस, ऑब्वियसली। नेक्स्ट, कीबोर्ड में टैब बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? कीबोर्ड में टैब की होती है ना, जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में एक की होती है नंबर 1 के नीचे की तरफ, उसका उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, माउस के कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे ले जाने के लिए, यानी कि 5 स्पेस। जब आप बच्चे स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो केवल एक कदम आगे जाता है, लेकिन अगर आप टैब को प्रेस करते हैं तो वो 5 कदम आगे जाता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम हमारा तो 7 भी जाता है। हाँ, आप टैब की जो है उसको सेट कर सकते हैं कि आप उसको 5 पे सेट करते हैं या 7 पे। अगर आपने 5 सेट कर रखा है तो आपका कर्सर एक बार में 5 स्टेप्स चलेगा। अगर आपने 7 सेट किया हुआ है तो आपका कर्सर 1 टाइम में 7 स्टेप्स आगे चलेगा। ठीक है, कंटिन्यू अगर हमें बहुत लंबा स्पेस छोड़ना है तो हम क्या करते हैं? टैब की यूज करते हैं, स्पेस की यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना माउस है, अभी आजकल जो हम माउस यूज करते हैं दैट इज अ ऑप्टिकल माउस। सबसे पुराना माउस कौन सा है? मैकेनिकल माउस। क्वेश्चन है कि सबसे पुराना माउस है, कौन सा है? मैकेनिकल माउस। नेक्स्ट, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? आप कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहे हैं एंड सपोज आप लाइन में कहीं भी मिडिल पे हैं और आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर ली या कुछ छूट गया लाइन की स्टार्टिंग में, तो एक तरीका तो ये कहता है आप एरो की प्रेस कीजिए और धीरे धीरे पीछे जाइए। एक तरीका ये कहता है कि आप डायरेक्टली होम की, जहां आपके एरो कीज होती हैं ऊपर आपकी 6 कीज होती हैं, होम, एंड, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, ठीक है ना? तो वहां से आप क्या कीजिए? होम की प्रेस कीजिए और होम की प्रेस करके आप तुरंत लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाइए। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसकी पंक्ति में, लाइन में आरंभ में जाने के लिए डायरेक्टली कौन सी की यूज की जाती है? होम की। आगे क्वेश्चन है, अंकीय कोड में डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट
करने के लिए कौन सा साधन है? ऑब्वियसली अगर डिजिटल फॉर्म में आपको इनपुट करना है, मीन्स आपको अभी तो आप नंबर वाली अल्फाबेट वाली फॉर्म में इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, आपको डायरेक्टली कोई पिक्चर या कोई इमेज कंप्यूटर में इनपुट करनी है एक डिजिटल फॉर्म में, तो इनपुट कौन किसके जरिए करोगे? स्कैनर के जरिए। आप स्कैनर पे रखिए, स्कैन कीजिए, कंप्यूटर में फीड कर दीजिए इनपुट। स्कैनर क्या कर रहा है? कंप्यूटर को इनपुट ही तो दे रहा है डायरेक्टली। एक डिजिटल पेज, एक इलेक्ट्रॉनिक पेज कंप्यूटर को दे रहा है पूरा पूरा, ना कोई डिजिट्स की फॉर्म में इनपुट दे रहा है, कोई टेक्स्ट की फॉर्म। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट देने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? इनपुट डिवाइस का। वो इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों जो देखिए क्या होता है, इसने कहा कि कंप्यूटर से जो पढ़ी जाती हैं एक लंबी लंबी वर्टिकल लंबाई और चौड़ाई वाली लाइनें होती हैं। उन लाइनों को पढ़ा जाने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया, या उस लाइनों को क्या कहते हैं? बारकोड। जब आप मार्केट से मार्कर है, इस मार्कर पर भी शायद आपको नहीं, एक लंबी लंबी ब्लैक कलर की वर्टिकल लाइंस बनी हुई है, कोई चौड़ी लाइन है, कोई पतली लाइन है। उन लाइनों का जो सेट होता है उसको बोलते हैं बारकोड, और वो जिस मशीन से रीड किया जाता है, सपोज आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और किसी भी स्टोर में जाके आप कोई सामान खरीदते हैं, तो सामान की जब बिलिंग होती है तो एक हैंड शेप में छोटा सा स्कैनर मशीन होता है, जिसको ऐसे प्रेस करके उसका जो टैग है उसको स्कैन कर लेते हैं। वो टैग स्कैन नहीं करते हैं, उसका जो बारकोड है उसको स्कैन करते हैं, और उस मशीन को बोलते हैं बारकोड रीडर, जो बारकोड को रीड करने का काम करती है। स्कैनर का स्वतंत्र स्वरूप किस मशीन से मिलता है? स्कैनर किस मशीन से मिलता है? फोटोकॉपी मशीन से। जो फोटोकॉपियर मशीन होती है उससे मिलता जुलता होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो कीज होते हैं? कंप्यूटर के कीबोर्ड में 4 एरो कीज होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। नेक्स्ट, कीबोर्ड में संख्या रूपी बटन कितनी बार दोहराए गए हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक कीज हैं वो कितनी बार रिपीट की गई है? 2 बार। एक बार तो अल्फाबेटिकल कीज के ऊपर फंक्शन कीज के नीचे बीच में 1 2 3 4 लिखा हुआ है 0 तक, और उस पर कुछ सिंबल्स भी बने हुए हैं। अगर आप बिना शिफ्ट के इस्तेमाल करते हैं तो नंबर प्रेस होंगे, टाइप होंगे, और अगर आप शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उन कीज पर बने हुए सिंबल्स प्रिंट होंगे। ठीक है। दूसरा, राइट हैंड साइड पे कीबोर्ड में एक छोटा सा न्यूमेरिक पैड दिया गया है ना, उस पर एक, अगर आपका न्यूमेरिक पैड काम नहीं कर रहा है तो चेक कर लीजिए, श्योर हो जाइए कि कहीं आपका जो नम लॉक बटन है वो ऑफ तो नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये वाला हिस्सा यूज नहीं करना है तो आप नंबर बटन जो है उनके ऊपर एक बटन होता है, की होती है, जिसको बोलते हैं नम लॉक। अगर आप उसको प्रेस कर देंगे वो ऑन हो जाएगा, फिर प्रेस कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, उसके बाद वो कीज जो है वो काम नहीं करेंगी। माउस के नीचे रखी स्लेट को क्या कहते हैं? माउस के नीचे प्लेट रखी रहती है, मतलब एक पैड रखी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? माउस पैड कहते हैं। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? अब कंप्यूटर है और मैं इंसान यूजर, तो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है? ऑब्वियसली इनपुट और आउटपुट। जब कंप्यूटर ऑर्डर ले रहा है तो इनपुट के जरिए ले रहा है, जब कंप्यूटर मुझे वापसी में मेरा रिजल्ट दे रहा है वो आउटपुट के जरिए दे रहा है। वास्तव में इन कंप्यूटर मशीन से यूजर को अगर अपना कोई काम करवाना है और यूजर को लगता है कि मेरा इसके साथ एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन होने का रास्ता ही इनपुट आउटपुट डिवाइस है। उसके बिना आप कंप्यूटर से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कौन माउस जैसा कार्य करता है? माउस की जैसी ही एक और इनपुट डिवाइस होती है जो बिल्कुल माउस की तरह काम करती है, जिसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। क्या बोलते हैं? ट्रैक बॉल। माउस का कौन सा बटन ओके के लिए उपयोग किया जाता है? ऑब्वियसली लेफ्ट बटन। देखिए
ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को ओपन करने का कार्य, शो करने का कार्य कौन करता है? राइट बटन। और ओके करने का कार्य लेफ्ट बटन करता है। ओके करने का कार्य कौन करता है? लेफ्ट बटन करता है। क्वेश्चन है, सुन लीजिए फिर से कि माउस का कौन सा बटन ओके के लिए उपयोग होता है? लेफ्ट बटन। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया आंकड़ा या निर्देश क्या कहा जाता है? इनपुट। कंप्यूटर को दिया गया आंकड़ा, निर्देश, सूचना क्या कहलाती है? इनपुट। स्कैनर क्या स्कैन करता है? अब एक जगह कुछ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स, टेक्स्ट, या पिक्चर या टेक्स्ट दोनों, या निम्न में से कोई नहीं। तो अब वहाँ क्या है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हमने तो स्कैनर के जरिए आज तक सिर्फ टेक्स्ट ही स्कैन किया। अरे नहीं, स्कैनर सिर्फ स्कैन करता है, चाहे आप टेक्स्ट स्कैन करें चाहे आप पिक्चर स्कैन करें। तो स्कैनर क्या करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में गेम खेलना किससे आसान है? देखिए, कंप्यूटर्स में आप लोग गेम खेलते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है जॉयस्टिक। क्या नाम है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का इस्तेमाल जो है वो स्पेशली सिर्फ गेम खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है। कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट हमारे कीबोर्ड पर 3 कीज दिखाई देती हैं और वो डबल डबल होती हैं। एक आपकी जो अल्फाबेट्स कीज होती हैं उनके राइट में होती है और एक लेफ्ट में होती है, टैब के नीचे होती है। ठीक है। कंट्रोल, शिफ्ट और कौन सी? ऑल्ट। ये तीनों ही मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी की होती है? मॉडिफायर कीज। कौन सी? मॉडिफायर कीज। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अभी आया था कि आप मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं, हर प्रोडक्ट की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान होती है जिससे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, किसने बनाया और कहाँ से आया। तो उस प्रोडक्ट की पहचान करने के लिए उस पर जो वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं उनको क्या बोलते हैं? बारकोड। वहीं से उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। आप किसी का फोन या किसी का कोई भी चीज उठा के कह दो कंपनी मेरा है या ये इसका नहीं है, तो उसको नकार नहीं सकता अगर उसके ऊपर बारकोड लगा हुआ है, क्योंकि उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो रही है वो उस बारकोड से ही होती है। नेक्स्ट, GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? GUI क्या होता है? GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब, ठीक है, पहली बात तो इंटरफेस होता क्या है? हमारा कंप्यूटर से जो आमना सामना होता है उसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। यानी कि हम कंप्यूटर के जब डायरेक्ट इंटरफेस में हैं, इंटरेक्शन में हैं, तो वो इंटरफेस होता है जो 2 तरीके से होता है। पहले समय में क्या होता था कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए, जब हम कंप्यूटर पर काम करते थे तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सारे काम एक कमांड्स के जरिए किए जाते थे। कोई फाइल खोलना, कोई फाइल बंद करना, कोई फाइल बनाना, किसी फाइल को कॉपी करना, किसी फाइल का नाम चेंज करना, फाइल को कंट्रोल करना, कंप्यूटर पे कोई भी काम करना। इसीलिए कंप्यूटर पर जो बहुत एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग होते थे वही बैठकर काम कर पाते थे, क्योंकि कंप्यूटर से जो हमारा आमना सामना होता था वो कमांड के रूप में होता था। तो कंप्यूटर का जो इंटरफेस था उस टाइम वो CUI था, कमांड यूजर इंटरफेस। यानी कि कंप्यूटर से जो यूजर का इंटरफेस है वो कमांड के थ्रू है, कमांड यूजर है। ठीक है। और उसके बाद जो कंप्यूटर का इंटरफेस हुआ वो हुआ ग्राफिकल। विंडो के आने पर जब विंडो आई तो विंडो बहुत यूजर फ्रेंडली बन गई। यानी कि छोटा सा बच्चा भी कंप्यूटर पर बैठ के काम कर सकता था। बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमें विंडो ने दिया। और उस एटमॉस्फेयर में क्या हुआ कि जब हम काम करने लगे तो वो कौन सा इंटरफेस था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्योंकि छोटे छोटे काम करने के लिए, कोई भी टास्क करने के लिए हमें कोई कमांड नहीं देनी पड़ती थी। जब कमांड देनी पड़ती थी तब कमांड यूजर इंटरफेस था। अब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या चेंजेस आया? पहली बात, कमांड नहीं देनी पड़ी। दूसरी बात क्या हुई कि हम माउस से
डायरेक्टली किसी भी चीज, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट पॉइंट कर सकते थे। तो उसे ये क्वेश्चन बोला कि GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी आई? माउस आई। माउस के आने पर ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोगों ने यूज करना शुरू किया। कंप्यूटर के लिए कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं? कौन सी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं? वेब कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर। स्कैनर क्या है? एक डिजिटल इनपुट देता है। वेब कैमरा क्या करता है? एक डिजिटल सामने पिक्चराइजेशन देता है कि फेस टू फेस आप किसी के भी पर्सनल इंटरेक्शन में आ सकते हैं वेब कैमरे की मदद से। माइक्रोफोन, दो तरह की ऑडियो डिवाइसेस होती हैं, एक वॉइस लेती है, एक वॉइस बाहर निकालती है। जो बाहर निकालता है वो स्पीकर होता है, जो साउंड को, आवाज को अंदर लेता है वो माइक्रोफोन होता है। ठीक है। जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देता है वो की क्या होती है? डिलीट। आप कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी पिक्चर है, कोई डाटा है, कोई फाइल है, कोई इमेज है, कुछ भी है, अगर उसको आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आप कौन सी की इस्तेमाल करेंगे? कीबोर्ड की डिलीट की प्रेस करेंगे और वो डिलीट हो जाएगा। दूसरी बात, विंडो XP का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर फाइल डिलीट होने के बाद किस में जाती है? रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन क्या है? एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है, किस चीज की? लाइक अ डस्टबिन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो भी फाइलें डिलीट की जाती हैं वो सब फाइलें कंप्यूटर के डस्टबिन लाइक अ रिसाइकल बिन, उसमें जाके चली जाती हैं। और वहाँ से दो ऑप्शन है, या तो आप वहाँ से भी डिलीट कर दिए, कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अभी किसी ने पूछा था कि मैम डिलीट की हुई फाइलों को क्या हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं? हाँ, रिसाइकल बिन में एक ऑप्शन होता है रीस्टोर द फाइल, रीस्टोर नाम का। अगर आपको लगता है कि कोई फाइल आपकी गलती से डिलीट हो गई और वो रिसाइकल बिन में चली गई, तो आप उस फाइल पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट करें उसको और ऊपर जो रीस्टोर का ऑप्शन है उस पर प्रेस कर दीजिए। फाइल वापस से कंप्यूटर में जहाँ थी वहाँ पर चली जाएगी। और अगर वहाँ से आप उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो वो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। या अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा रिसाइकल बिन मुझे एक फाइल करने में तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे पूरा रिसाइकल बिन ही खाली करना है, तो क्या करेंगे? जो रिसाइकल बिन का आइकन है उस पर राइट क्लिक कीजिए और एम्प्टी द रिसाइकल बिन का ऑप्शन आएगा और एम्प्टी रिसाइकल बिन पर करके उसको खाली कर दीजिए। ठीक। तो इसने कहा कि कोई भी फाइल डिलीट करनी है, इरेज करना है कंप्यूटर की मेमोरी स्क्रीन से, मेमोरी से या स्क्रीन से, तो कैसे करेंगे? डिलीट। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर कौन सा है? इनपुट करने के लिए बार बार कौन? कीबोर्ड। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का, क्योंकि ट्रैक बॉल जस्ट लाइक अ माउस, माउस में जो बॉल लगी हुई है, सेंसर बॉल लगती है वो नीचे की तरफ होती है। ट्रैक बॉल में जो बॉल होती है छोटी सी, वो ऊपर की तरफ होती है और हम उसको जो कंट्रोल करते हैं वो थंब से चलाते हैं। तो माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, और ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑब्वियसली केवल इनपुट डिवाइस का, क्योंकि इनपुट डिवाइस की मदद से ही हम इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं। नेक्स्ट, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? माउस के दाएं बटन से क्या होता है? माउस के दायां बटन राइट बटन, राइट बटन क्या करता है? राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने से क्या होता है? एक ऑप्शन, कोई भी आइकन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर जाकर आप राइट क्लिक करते हैं वो उसकी पूरी की पूरी एक मेन्यू, एक प्रॉपर्टी ओपन कर देता है। तो ये बोलता है माउस के दाएं बटन से क्या होता है? एक विशेष मेन्यू ओपन हो जाती है जो उससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, माउस के बटनों के बीच में व्हील को क्या कहते हैं? स्क्रॉल व्हील कहते हैं। माउस के जो दो बटन हैं उनके बीच में जो व्हील है उसको क्या कहते हैं? स्क्रॉल। वो क्या करता है? एक एक्टिव डॉक्यूमेंट, जो भी पेज खुला हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, उसके पेजों को अप एंड डाउन करने के लिए
लिए, स्क्रीन पर मूव कराने के लिए हम स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, कौन वॉइस के डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट करता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। कि क्या कहा इसने कहा कौन वॉइस डाटा को, यानी हम जो बोल रहे हैं उसको शब्दों में यानी कि वर्ड में, टेक्स्ट में इंटरप्रेट कर देता है, लिख देता है। अब जैसे हम लोग गूगल पे बोलते हैं गूगल मैसेंजर, व्हाट इज कंप्यूटर, तो वही टाइप हो जाता है ना। तो ऐसा कौन करता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। जो आप बोल रहे हैं स्पीच है उसको रिकॉग्नाइज करता है और सेम उसके इक्विवेलेंट टेक्स्ट में टाइप कर देता है। तो क्या नाम है उस मशीन का, उस कमांड का क्या नाम है ऑप्शन का? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। नेक्स्ट, कौन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? माउस। एक तो पॉइंटिंग डिवाइस है एंड क्या है? ड्राइंग डिवाइस है। हम लोग जो भी ड्राइंग्स बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, मशीन या स्ट्रक्चर के डिजाइन्स बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं? माउस से बनाते हैं। पहला कंप्यूटर का माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट पहला कंप्यूटर का माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। नेक्स्ट, एक लैपटॉप के अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितने बटन होते हैं? वैसे तो चेंज होते रहते हैं, मॉडल पे डिपेंड करता है, डेल का अलग होता है, लेनोवो का अलग होता है, लेकिन एवरेजली 100 से 104 तक बटन होते ही हैं। आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं। क्या संभव बनाते हैं? आउटपुट डिवाइस की मदद से हम लोग अपने आउटपुट को, अपनी स्क्रीन, अपने व्यू को देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे देखने के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? मॉनिटर। नेक्स्ट, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस बताइए। जैसे दो प्रचलित पॉपुलर इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस, ऐसे दो पॉपुलर आउटपुट डिवाइस हैं आपकी मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। कैसे पता चलता है कि मॉनिटर कितना बढ़िया है? उसके डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से और रिफ्रेश रेट से। मॉनिटर की जो गुणवत्ता डिसाइड होती है, कितना बढ़िया क्वालिटी का मॉनिटर है, उसका डॉट पिच, रिफ्रेश रेट और रिजोल्यूशन। अब ये तीनों चीजें होती क्या है? आगे देखते रहिए, आगे समझाऊंगी कि डॉट पिच क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है और रिफ्रेश रेट क्या होता है, कैसे उन पे हमारे मॉनिटर की गुणवत्ता डिपेंड करती है, उसको आगे डिस्कस करें। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाला प्रतीक क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो मूवमेंट करता है, जो क्लिक करता है, उसको क्या कहते हैं? कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर। ग्राफिक डिस्प्ले किस चीज का बना होता है? ग्राफिक डिस्प्ले मतलब जो भी स्क्रीन पर जो भी ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, वो किसकी बनी होती है? डॉट। एक बहुत बड़ी पिक्चर छोटे छोटे बड़ी बड़ी डॉट से मिलकर बनी होती है, डॉट। पिक्सल क्या है? पिक्सल डिस्प्ले का सूक्ष्मतम हिस्सा है। डिस्प्ले, आपकी डिस्प्ले स्क्रीन जो किसी भी इमेज को, किसी पिक्चर को, टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रही है, उस स्क्रीन का जो सबसे छोटा माइनर सूक्ष्म पार्ट है उसको बोलते हैं पिक्सल। पिक्सलों से बनने के बाद ही एक इमेज बनती है। आपने देखा होगा किसी भी पिक्चर का साइज छोटा है, आप उसको बहुत बड़ी करो तो फट जाती है। तो पिक्चर नहीं फटती है, पिक्चर के अंदर जो पिक्सल्स हैं और पिक्सल्स के अंदर जो डॉट्स हैं वो फट जाते हैं, इसलिए पिक्चर फटी दिखाई। इसलिए कहते हैं कि पिक्चर की क्वालिटी कब बढ़िया होती है? जिसमें जितने ज़्यादा डॉट्स और ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं। कि आप उसे कितने भी फाड़ लो, इतने सारे डॉट है कि वो फटेंगे। ठीक है। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? सबसे ज़्यादा आमतौर पर हम अपने जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनके साथ हम जो मैक्सिमम प्रिंटर यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, वो लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है किसका? फोटो
जो हमारे डिजिटल कैमरे होते हैं उसमें किस चीज का प्रयोग होता है? फोटो डायोड। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है किस किस चीज का? लेजर बीम का, प्रकाशीय ड्रम का, आवेशित स्याही के टोनर का। दोबारा सुन लीजिए, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का इस्तेमाल होता है लेजर प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर की लाइफ सबसे ज्यादा होती है। कौन सा प्रिंटर एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक नंबर में आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो एक बार में केवल और केवल एक ही अक्षर प्रिंट करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कंप्यूटर के जरिए किसी भी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रिंटर। हमारे कंप्यूटर पर स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं मैं उनको बाहर हार्ड कॉपी में निकालना चाहती हूँ एक पेपर पर, तो उसके लिए मैं किस डिवाइस का इस्तेमाल करूँगी? प्रिंटर का। प्रिंटर के जरिए वो डिवाइस जो पेपर है, कॉपी है, वो बाहर हार्ड कॉपी में आ जाएगा। लाइन प्रिंटर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। लाइन प्रिंटर वो होता है जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, इसलिए उसे लाइन प्रिंटर कहते हैं। लाइन बाय लाइन प्रिंट करता हुआ चलता है। 3 प्रकार का होता है, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, तीनों ही बहुत बढ़िया उदाहरण है किसके? लाइन प्रिंटर के, जो लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करते हैं। किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? इंपैक्ट प्रिंटर में। एक ऐसा प्रिंटर जिसमें प्रिंटिंग करने वाले हेड का और कागज का आपस में एक दूसरे से संपर्क होता है, वो कौन सा होता है? इंपैक्ट प्रिंटर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना कि प्रिंटिंग करते समय प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क किस वाले प्रिंटर में होता है? इंपैक्ट प्रिंटर में होता है। नेक्स्ट, कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? प्रिंटिंग हम लोग के पर्सनल यूज के लिए बढ़िया रहती है, लेकिन हम लोग आपने देखा होगा स्टडी करते हैं तो बड़े बड़े मैप, बड़े बड़े पिक्चर, बड़े बड़े ग्राफ जो बने होते हैं, जो प्रिंट निकलते हैं, वो किससे निकलते हैं? प्लॉटर की मदद से निकलते हैं। वो प्रिंटर की मदद से नहीं, प्लॉटर की। बड़े बड़े ग्राफिक्स, बड़े बड़े नक्शे जो प्रिंटिंग होती है वो प्रिंटर से नहीं होते, प्लॉटर्स होते हैं और बहुत हाई क्वालिटी में होते हैं। नेक्स्ट, प्रिंटर कितने प्रकार का होता है? केवल 3 प्रकार का होता है। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने अक्षर छापता है? 200 से 2000। लाइन प्रिंटर जो लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करता है वो 1 मिनट में कितने अक्षर छाप सकता है? 200 से लेकर 2000 तक। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर है। तो किस डिवाइस का पार्ट है? प्रिंटर का। सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स। सबसे ज्यादा जो काम में आते हैं कैरेक्टर प्रिंट करने वाले प्रिंटर वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? ऑब्वियसली लेजर प्रिंटर। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब काम करते हैं और हमारे जो अपने पर्सनल ऑफिस होते हैं वहाँ हम अपनी डेली मर्रा की लाइफ में जो प्रिंटर यूज करते हैं वो सबसे ज़्यादा लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं और लाइफ भी सबसे ज़्यादा अच्छी लेजर प्रिंटर की ही होती है। आगे देखिए, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किससे बनाई जाती है? प्रिंटर से। प्रिंट करके, क्योंकि कंप्यूटर में जो स्क्रीन पर कॉपी दिखाई जा रही है वो है सॉफ्ट कॉपी। कंप्यूटर में, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कॉपी दिखाई दे रही है वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। और जब वो पेपर पर बाहर निकल जाती है प्रिंटर की मदद से वो बन जाती है हार्ड कॉपी। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? ऑब्वियसली मॉनिटर। कंप्यूटर में डाले गए जो कार्य है, जो टास्क है, जो पूरा हो चुका है
डिस्प्ले कौन कर रहा है? मॉनिटर। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। किसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं? डिस्प्ले। हम मॉनिटर भी बोलते हैं, स्क्रीन भी बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको और क्या बोल सकते हैं? डिस्प्ले। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? डाटा को व्यू कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते समय हम दो तरीके, क्या, जो भी हमारा डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, एक तो हम उसको व्यू कर सकते हैं, सामने देख सकते हैं, प्लस आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके हम उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली। मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है, जो उसका आकार होता है, उसको कैसे नापा जाता है? डायगोनली नापा जाता है, डायगोनली। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे पहली आउटपुट डिवाइस जो चाहिए वो मॉनिटर। बिना प्रिंटर के आप काम चला सकते हैं, लेकिन मॉनिटर के बिना काम कैसे चलाएंगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कंप्यूटर क्या कर रहा है। तो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन है? मॉनिटर है। कौन सी आउटपुट और इनपुट दोनों है डिवाइस? मॉडल। मॉडल क्या करती है? इनपुट भी देती है और वापसी इंटरनेट की सर्विस आपको प्रोवाइड करके आउटपुट भी देती है। दैट इज इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस है। जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट और आउटपुट। इनपुट के जरिए हम देते हैं और आउटपुट के जरिए हम लेते हैं। कंप्यूटर में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? प्रिंटर। कंप्यूटर में जो एक डिवाइस है वो क्या करती है? कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है। अब बात समझने वाली है। कीबोर्ड क्या कर रहा है? इनपुट लेने का काम कर रहा है, और प्रिंटर क्या कर रहा है? उसको हार्ड कॉपी में बाहर निकालने का काम कर रही है। तो वो क्या करती है? जो डिवाइस है वो कीबोर्ड के अपोजिट काम करती है, प्रिंटर। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? एक पिक्सल। मैंने भी बताया कि कोई भी डिजिटल चित्र है वो किससे मिलके बना हुआ है? पिक्सल्स से, छोटी छोटी डॉट से। तो जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन है? पिक्सल। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए जो पिक्सल्स हैं उन पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? देखिए एक पिक्चर कैसे बनती है, बात समझिए। कोई भी स्क्रीन पर एक पिक्चर डिस्प्ले होने के लिए शुरुआत होती है डॉट से। डॉट से मिलकर के क्या बनता है? छोटा पिक्सल बनता है। बहुत सारे पिक्सल एक जगह मिलकर रिजोल्यूशन बनता है, और वो रिजोल्यूशन जो दिखाई देता है वही हमारी क्या होती है? पिक्चर होती है। लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है? टोनर का। जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? टोनर का। नेक्स्ट, डिस्प्ले कार्ड की विशेषता क्या है? मॉनिटर पर डाटा को देखना संभव बनाना। अगर डिस्प्ले कार्ड लगा हुआ है तभी मॉनिटर पे डाटा दिखाई देगा, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है। VGA की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VGA क्या करता है? सॉरी, वो VDU की होती है। VDU की क्या फुल फॉर्म होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हम मॉनिटर को डिस्प्ले भी कह सकते हैं, स्क्रीन भी कह सकते हैं, मॉनिटर भी कह सकते हैं, और VDU भी कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VGA की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल ग्राफिक्स एरे। विजुअल ग्राफिक्स एरे। कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचना एवं निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर मुद्रित होती है। कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचना निर्देश जिस डिवाइस के द्वारा कागज पर मुद्रित होती है उसको कहते हैं क्या? प्रिंटर। नेक्स्ट, इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शाही लगे हुए रिबन का। जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है, इंपैक्ट क्या एक्चुअली जब किसी चीज पर कोई प्रभाव पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं इंपैक्ट। तो ये बोल रहा है कि इंपैक्ट प्रिंटर जो है वो प्रिंटिंग करने के लिए किसका प्रयोग करता है? शाही लगे हुए, इंक लगे हुए किसका? रिबन का। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग करता है?
रासायनिक और तापीय या विद्युत संकेत का, यानी कि उसमें एक लाइट होती है, प्रकाश होता है, एक ताप होता है, टेम्परेचर होता है, और इलेक्ट्रॉनिकली संकेत होते हैं, प्रिंटिंग के लिए उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो पेज को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। एक शाई लगा हुआ एक रिबन होता है, उस पर जो टेक्स्ट होता है वही इमेज कागज पर छप जाती है। तो शाई का इस्तेमाल एक प्रिंटिंग का कौन कर रहा है? इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रासायनिक, तापीय या विद्युत संकेत का। क्वेश्चन, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आंसर देखिए, रासायनिक, तापीय या विद्युत संकेतों का। नेक्स्ट, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करने वाले प्रिंटर को क्या कहते हैं? सीरियल प्रिंटर। ठीक है ना। जो प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के जरिए प्रिंट करता है, यानी हर अक्षर छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनता है, डॉट के जरिए प्रिंट करता है, उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरेक्टर पर सेकेंड। सीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरेक्टर पर सेकेंड। प्रिंटर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाने का काम कौन करता है? हेड असेंबली। प्रिंटर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाने का काम कौन करता है? हेड असेंबली। जब प्रिंटर को बिना कंप्यूटर से जोड़े केवल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कॉपी निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रिंटर का सेल्फ टेस्ट, यानी खुद प्रिंटर का सेल्फ टेस्ट करना। यानी कि हमने कंप्यूटर को प्रिंटर से नहीं जोड़ा, प्रिंटर को ही डायरेक्टली प्लग लगाया बोर्ड में और उसके बाद एक प्रिंट निकाला। ये बोल रहा है कि जब प्रिंटर को बिना कंप्यूटर से जोड़े, मैंने प्रिंटर को कंप्यूटर से नहीं जोड़ा और प्रिंटर के द्वारा ही एक प्रिंट की कॉपी निकाल दी, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंटर का सेल्फ टेस्ट। क्योंकि मैंने कंप्यूटर में से कोई प्रिंट नहीं निकाला बाहर, प्रिंटर में से खुद से निकाला, तो प्रिंटिंग की टेस्टिंग चेक की, प्रिंटर का सेल्फ टेस्ट किया। जो प्रिंटर छपाई करते समय अक्षर के आकार की स्याही की फुहार छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? इंकजेट प्रिंटर। जो प्रिंटर छपाई करते समय अक्षर का जो आकार है उसी की इंक की फुहार छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? इंकजेट प्रिंटर। लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला कहलाता है लेजर प्रिंटर। लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला कहलाता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का है? नॉन इम्पैक्ट, क्योंकि वो स्याही को इम्पैक्ट नहीं करता, इसीलिए। ग्राफिक्स वाले आउटपुट को कागज पर उतारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर। क्योंकि जो ग्राफिक्स है उस ग्राफिक्स को बड़े बड़े पेजेस, पोस्टर पर उतारने के लिए हम लोग प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा स्क्रीन की रिजोल्यूशन उतनी ही अच्छी होगी। देखिए, कोई भी पिक्चर है, अगर उसका रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, जितनी हाई डेफिनेशन में रिजोल्यूशन होगा, पिक्चर उतनी ही क्लियर आएगी। डाटा प्रिंटर में प्रिंट होने तक किस स्थान पर रहता है? उस स्थान को क्या कहते हैं? बफर। जब हम लोग प्रिंटिंग करते हैं ना, आपने देखा होगा, सपोज को फोटोकॉपी करनी है या प्रिंटर की कमांड आपने दे दी और उसके बाद आप प्रिंटर को हटा दो, मतलब कंप्यूटर को हटा दो, फिर भी प्रिंटिंग निकलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उस समय जो डाटा है वो एक ही बारी में सेव हो चुका है। तो वो सेव जहाँ होता है उसको बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं? डाटा बफर। डाटा के लिए एक बफर मेमोरी होती है जो तब तक के लिए इस्तेमाल होती है जब तक कि वो प्रिंट ना निकल जाए और पूरी कमांड चल ना जाए। डाटा बफर। आगे देखिए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को एक्सेस करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, आप लोग जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो कई बार आपके पास कैश नहीं होता है, तो उस समय आप एक डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए जो मशीन, छोटी सी मशीन होती है हाथ में, वो जो इस्तेमाल करते हैं वो मशीन होती है कार्ड रीडर। क्या होती है? कार्ड रीडर।
मोबाइल फोन है हमारा, वो स्क्रीन है, वो इनपुट का काम भी कर रहा है, मैं उससे अपने काम भी कर रही हूँ, और वो मुझे कुछ देखना है, करना है, तो मुझे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी कर रहा है। तो मेरे लिए मॉनिटर की स्क्रीन भी है और इनपुट भी ले रहा है बिना कीबोर्ड के। तो इनपुट और आउटपुट दोनों है कौन? टच स्क्रीन। प्रत्येक पिक्सल के बीच की दूरी को कहते हैं डॉट पिच। देखिए कंप्यूटर के अंदर मैंने आपसे कहा कि डॉट्स होती हैं, डॉट मिलकर क्या बनती है? पिक्सल बनते हैं। और प्रत्येक जो पिक्सल होता है यानी कि एक पिक्सल और दो पिक्सल, और दो पिक्सलों के बीच की जो दूरी होती है, हर एक पिक्सल के बीच में छोटी छोटी दूरी होती है, बहुत थोड़ी सी माइनर सी दूरी होती है, उस दूरी को बोलते हैं डॉट पिच। और कहते हैं कि डॉट पिच जितनी कम होती है पिक्चर उतनी बढ़िया होगी, क्योंकि पिक्सलों के बीच में अगर दूरी ज्यादा होगी तो पिक्सल फटे हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये पिक्सलों के बीच की दूरी है। आपके कंप्यूटर पर पिक्चर के लिए आपको छोटी छोटी डॉट्स है, उन डॉट से मिलकर पिक्सल बना हुआ है, और एक पिक्सल, दूसरा पिक्सल, तीसरा और चौथा, प्रत्येक पिक्सलों के बीच में जो छोटी छोटी माइनर सी दूरी होती है उसको डॉट पिच बोलते हैं। और डॉट पिच जितनी कम होगी उतनी ही पिक्चर क्वालिटी बढ़िया होगी। नेक्स्ट, किसी प्रदर्शित होने वाली इमेज को कितनी बार रिफ्रेश या अपडेट किया जाता है, यह कौन बताता है? रिफ्रेश रेट बताता है। आपकी जो इमेज है, जो पिक्चर है, वो कितनी बार रिफ्रेश और अपडेट होनी है, वो इमेज कौन डिसाइड करता है? रिफ्रेश रेट डिसाइड करता है। अधिकतर मॉनिटर में देखिए 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है। अगर 75 हर्ट्ज से 75 हर्ट्ज से कम का रिफ्रेश है, जिस मॉनिटर का रिफ्रेश रेट 75 हर्ट्ज से 75 हर्ट्ज से कम है, वहां पिक्चर स्क्रीन पर हिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है ना? तो मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट होता है वो मैक्सिमम कितना होता है? नॉर्मली 75 हर्ट्ज का, इससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट से मतलब क्या है कि प्रत्येक कंप्यूटर प्रत्येक सेकंड में 75 बार रिफ्रेश हो गया, ये इसकी बात है। और रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा होगा उतनी ही तस्वीर बढ़िया होगी। 75 से कम नहीं होना चाहिए। किसी का 80, 85 मतलब ऊपर कितना भी 100 जो जा रहा है, तो कह रहा है कि रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा होगा पिक्चर की क्लैरिटी उतनी ही बढ़िया होगी। नेक्स्ट, मॉनिटर की जो चौड़ाई और ऊंचाई होती है जिसमें विभाजित की जाती है उसको क्या कहते हैं? एस्पेक्ट रेशियो। क्या कहते हैं? एस्पेक्ट, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, मॉनिटर स्क्रीन की चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एस्पेक्ट रेशियो। जो परंपरागत कंप्यूटरों में 4:3 का होता था और अभी 16:10 का होता है एस्पेक्ट रेशियो। जिस प्रिंटर का हेड एक व्हील पर लगा होता है, ध्यान से सुना, जिस प्रिंटर का हेड एक व्हील पर लगा होता है और कैरेक्टर के अनुरूप जो पिन होती है वो डेजी के फूल जैसी पंखुड़ियों से बनी होती है। डेजी फूल की पंखुड़ियों जैसी बनी होती है पिन, उसको बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। जिस प्रिंटर में हेड गोलाकार ड्रम के रूप में होता है, जिस प्रिंटर में जो हेड होता है वो गोलाकार ड्रम के रूप में होता है और ड्रम अपनी निश्चित स्थान पर घूमता रहता है, वहीं पर घूमता रहेगा, प्रिंटिंग करता रहेगा, घूमता रहेगा, प्रिंटिंग कर, उसको बोलते हैं ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट, जिस प्रिंटर में कैरेक्टर एक चेन की श्रृंखला में, मतलब एक चैन की, जैसे साइकिल की चेन होती है ना, ऐसी एक पट्टी होती है चेन की, और उसके चारों तरफ कैरेक्टरों का सेट, पूरा एक सेट लिखा रहता है, तो होता है चेन प्रिंटर। और चेन प्रिंटर में जो कैरेक्टर का सेट होता है वो 48, 64 और 96 कैरेक्टर्स का होता है। एक सेट पर 48 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, 48 कैरेक्टर वाला चेन प्रिंटर हो सकता है, 64 वाला हो सकता है, 96 वाला हो सकता है। जिस प्रिंटर में कैरेक्टर में थर्मल हीट और एक विशेष पेपर का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। और आपकी एटीएम मशीन और पॉइंट ऑफ सेल्स, जो जिस जगह पर सेल्स मशीनें लगी रहती हैं, बिल निकलते हैं, और एटीएम मशीन में जहाँ का रोलर होता है ना, जहाँ से आप एटीएम की स्लिप निकलती है, वो थर्मल प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट, एसटीडी की मशीन में बिल प्रिंट करने के लिए ड्रम प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ये बोल रहा है कि एसटीडी की मशीन में बिल प्रिंट करने के लिए जिस प्रिंटर का
अब मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस क्लास को पूरी तसल्ली से लिखें और इसके मल्टीपल रिविजन्स लें, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो आप बहुत आसानी से मेरी आवाज़ को सुने और सुनकर एक क्वेश्चन और आंसर को नोट करें। छोटे छोटे रिमेंबर पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनका मल्टीपल रिविजन लीजिए। अदरवाइज जब आपको ये लगे कि अभी आपका पढ़ने का बुक से मूड नहीं है, तो आराम से शांति से इत्मीनान से अपने कान में हेडफोन लगाइए और बैठकर सिर्फ तसल्ली से, ना आपने कुछ लिखना है ना कुछ पढ़ना है, आप शांति से सिर्फ मुझे सुने और सुनने के बाद आपका मल्टीपल रिविजन्स लें। एक बार सुने, 2 बार सुने, उससे क्या होगा, आपका रिविजन हो जाएगा और फिर उसके बाद आप बेफिक्र होकर अपना एग्जाम देने जाइए। आई होप, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे। पूरी जिम्मेदारी है कि आपका इनपुट और आउटपुट के टॉपिक से कोई भी आंसर, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और नई क्लास में हम फंडामेंटल का जितना भी सेक्शन बचा हुआ है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, नए सिलेबस में आपका उबंटू आया है, प्लस आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और बाकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड अब जितना भी मैटर बचा है, कल के नेक्स्ट पार्ट में आपका फंडामेंटल पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।